तो आइए आज चलते हैं एक ऐसे शहर में जिसे माना जाता है खुद महादेव ने बसाया था, जो कि उनकी त्रिशूल पर टिकी हुई है। और मान्यता है कि महादेव स्वयं काशी की रक्षा करते हैं और जब पूरी सृष्टि में प्रलय से विनाश होगा तब भी काशी उनकी त्रिशूल पर सुरक्षित रहेगा। और कहा जाता है ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक है, जहां लाइफ और डेथ दोनों ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इतने पुराने शहर को समझने के लिए हमारा ये एक जीवन काफी नहीं, पर आज हम इस शहर की कुछ सबसे खास जगह जाके उन्हें समझेंगे, जहां जाना तो आसान है पर वापस आना उतना ही मुश्किल। क्योंकि इस प्रेम की नगरी काशी में, जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है, तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं तो आज की इस वीडियो में हमारे स्पिरिचुअल कैपिटल की कुछ सबसे खास जगह जाके उन्हें समझेंगे, जहां की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। और इस ट्रिप की शुरुआत आपको करनी चाहिए काल भैरव टेम्पल से, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। काल भैरव जो भगवान शिव के उग्र रूप हैं और उन्हें काशी का कोतवाल या गार्डियन भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हुआ कि कौन सबसे सुप्रीम है। और इसी दौरान उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आरंभ था ना अंत। और एक आवाज आई, जो इसका अंत देखेगा वही सर्वोपरि होगा। वराह के रूप में विष्णु जी ने सच बोलकर माना कि इस ज्योति का कोई अंत नहीं, लेकिन हंस के रूप में ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर ये दावा किया कि उन्हें स्तंभ का शिखर मिल गया। जिसके बाद शिव जी इस ज्योति से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के असत्य पर उनकी पूजा को सीमित कर दिया। और धर्म और नियम को स्थापित करने के लिए उन्होंने काल भैरव का रूप धारण किया और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक माना जाता था। और कहा जाता है कि वो सर काशी में जहाँ गिरा, काल भैरव का मंदिर वहीं बना। और इसके बाद शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया और तब से माना जाता है कि काल भैरव ही काशी की रक्षा करते हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद आता है बनारस का सबसे फेमस टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे देखने के लिए डेली हजारों भक्तों की भीड़ आती है। ये जगह भगवान शिव के सबसे पवित्र और प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है शिव जी का अनंत ज्योति रूप, जो आकाश और पाताल को जोड़ने वाला अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की काफी लंबी लाइन रहती है, जिसमें अर्ली मॉर्निंग आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी। और अगर आपको इतनी लंबी लाइन नहीं लगनी तो आप टेम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके स्पेशल दर्शन बुक कर सकते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले सुगम दर्शन, जिसकी प्राइस 300 रुपीज़ है। और दूसरा है रुद्राभिषेक, जो कि 450 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद आता है यहाँ का स्पेशल आरती, जिसे भी आप देख सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो जाता है अराउंड 300 रुपये से। और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर रहे तो आप चले जाइए श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट सेंटर में, जो कि मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, जहां आप मंदिर के सारे दर्शन और आरती परचेज कर सकते हैं। बट कई बार डेट्स फुल होती हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। हमने लिया था रुद्राभिषेक दर्शन, जिसमें शास्त्री जी ने हमें एक ग्रुप में लंबी लाइन स्किप करके टेम्पल के अंदर एंट्री करवाया। जिसके बाद आप पहुंच जाएंगे मंदिर के मेन कॉरिडोर में। और मंदिर में जाते ही हमें शिवलिंग के साथ एक स्पेशल पूजा करने का मौका मिला। बट इस टेम्पल की एक डार्क हिस्ट्री भी है। 17वीं सेंचुरी में मुगल रूलर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया। और कहा जाता है कि इसी जगह एक ज्ञानवापी कुंड था, जिसका मतलब है वेल ऑफ डिवाइन नॉलेज, जहां मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए इसी कुंड में छुपा दिया। इसी जगह बनाया गया ज्ञानवापी मस्जिद।
और इस मस्जिद को आज भी टेंपल कॉम्प्लेक्स के पास देखा जा सकता है। और ये है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर के होलकर डायनेस्टी की रानी थी, और इन्होंने ही 18th सेंचुरी में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। और 18th सेंचुरी में महाराज रंजीत सिंह ने करीब 1 टन सोने का दान दिया, जिससे मंदिर का शिखर बनाया गया। और मंदिर के दर्शन के बाद आप जा सकते हैं गंगा द्वार, जो कि इसी मंदिर के कॉरिडोर पे है, जहां से आपको गंगा नदी का बहुत अच्छा दर्शन देखने मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर हजारों सालों से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। ये मंदिर ना सिर्फ काशी का प्रतीक है, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। तो अब हम चलते हैं जिसके लिए बनारस सबसे ज़्यादा मशहूर है, बनारस के घाट, जहां लाइफ, डेथ और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ एक्सपीरियंस करने मिलेगा, जो शायद दुनिया में कहीं और एक ही जगह पर देखने ना मिले। यहाँ टोटल 84 घाट हैं और हर घाट की एक अलग कहानी और मान्यता है, जिनमें से हम कुछ खास घाटों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है 80 घाट, जो बनारस की सबसे सीक्रेट और साउथ मोस्ट घाट है। यहाँ लोग सिटी की रश से दूर घाट की सीढ़ियों में बैठकर गंगा नदी के खुले व्यू का आनंद लेते हैं। यहाँ लोकल आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग और छोटी क्रिएटिव चीज़ों की दुकान लगाते हैं, जो 80 घाट को एक कल्चरल टच देता है। मान्यताओं के अनुसार यही माँ दुर्गा ने 2 भयंकर राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध किया था, जिसके बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और वहीं पृथ्वी से एक जलधारा उत्पन्न हुई, जिससे 80 नदी कहा गया। और इसी कारण इस घाट का नाम 80 घाट पड़ा। शाम में लोगों की भीड़ और रात का शांत माहौल 80 घाट हर टाइम एक अलग फील देता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं पर अपना समय व्यतीत किया और रामचरितमानस की कुछ अंशों की रचना भी यहीं की। और इन्हीं के नाम पे पड़ा तुलसी घाट, जो 80 घाट के पास ही है, जहां उन्होंने अपने कुछ अंतिम दिन व्यतीत किए। और 80 घाट में डेली सुबह ए बनारस नाम का एक इवेंट भी होता है, जहां लोग गंगा के किनारे योगा, संगीत और शांति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। 80 घाट में डेली मॉर्निंग और इवनिंग आरती होती है। ये सिर्फ एक गंगा माँ की धार्मिक क्रिया नहीं लगती। जब दीप जलते हैं और शंख की आवाज़ गूंजती है, तो माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। और कुछ पल के लिए ध्यान सिर्फ गंगा और अपने मन पर होता है। अगला है दशाश्वमेध घाट, जो काशी के सबसे प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक है। यहाँ गंगा के किनारे लोग स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। ये विश्वास से कि घाट पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पाता है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने इसी जगह एक विशेष यज्ञ किया था, 10 अश्व यानी 10 घोड़ों का यज्ञ। और मान्यता है कि ये यज्ञ उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया, ताकि इस स्थल को पवित्र और गंगा के किनारे भक्ति और धार्मिक ऊर्जा का अद्भुत माहौल स्थापित हुआ। और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। जब शाम होती है, दशाश्वमेध घाट पूरे काशी में रोशनी और भक्ति से चमकने लगती है। यह है गंगा आरती का अद्भुत दृश्य। जिसे एक्सपीरियंस करने डेली हजारों लोग देश विदेश से आते हैं।
इस आरती को आप गंगा नदी में बोट से भी देख सकते हैं, जिसकी चार्ज 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको फ्री फ्रंट सीट चाहिए तो यहाँ 4 बजे से ही लोग की भीड़ आने लगती है। इस आरती के समय आप यहाँ की धार्मिक ऊर्जा और पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। हर कोने में भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है। शंख और मंत्रों की आवाज़ गंगा के किनारे गूंजती है और सब लोग मिलके एक पवित्र अनुभव का हिस्सा बनते हैं। ये आरती लगभग 45 मिनट तक होती है। गंगा आरती पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे एक्सपीरियंस करने काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जिसे आप केवल काशी में ही महसूस कर सकते हैं। गंगा के किनारे दीपक और धूप के प्रकाश में हर हृदय शांति और भक्ति से भर जाता है। और अब हम चलते हैं बनारस की सबसे पवित्र घाट मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान भी बोला जाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। इस घाट पर आपको जीवन की असलियत का पता चलता है। चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या आम इंसान, मौत सबके लिए एक जैसी है। ये शहर आपको सिखाता है जो चला गया वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी गंगा की तरह बह रहा है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चाहते थे इस जगह आत्मा मोक्ष पा सके, जिसके लिए उन्होंने तपस्या और ध्यान लगाया और अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड बनाया, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। और तपस्या से उनका शरीर पसीने से भीग गया और वही पसीना एक कुंड में जमा हो गया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थल पर विश्राम कर रहे थे, और जब माता पार्वती गंगा में स्नान कर रही थी तब उनका मणि यानी कान का रत्न यहीं गिर गया। इसी घटना से इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका। कहा जाता है कि यहाँ की अग्नि जो कभी नहीं बुझती, सदियों से ये अग्नि लगातार जल रही है। और माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं और इस अग्नि में अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। गंगा के बिल्कुल किनारे स्थित ये मंदिर अपनी लगभग 9 डिग्री की झुकाव के लिए मशहूर है, जो इसे दुनिया के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज़्यादा झुका हुआ बनाता है, जो कि करीब 4 डिग्री के टिल्ट पर है। कहा जाता है कि पहले ये मंदिर सीधा था, पर गंगा के बहाव और ज़मीन के धीरे धीरे धंसने के कारण ये मंदिर सालों में झुकता गया। इस मंदिर के निर्माण से रिलेटेड कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मंदिर राजा मान सिंह, जो अम्बेर के राजा थे, उनके एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई की स्मृति में बनवाया था और इसी से मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ा। एक और दूसरी कथा के अनुसार ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर डायनेस्टी की महारानी थी, उनकी एक महिला सेविका रत्नाबाई ने बनवाया था। और कहा जाता है कि जब मंदिर का नाम एक दासी पर रखा गया तो उन्होंने इसे श्राप दिया, जिससे मंदिर धीरे धीरे एक तरफ झुकता चला गया। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं और हर घाट का एक अपना इतिहास और पहचान है। और हर घाट पर आप पैदल वॉक करके जा सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका तक ये पूरा घाट वॉक लगभग 5 किलोमीटर का सफर है। और इस सफर में आपको जीवन का पूरा स्पेक्ट्रम देखने मिलता है। कहीं योगा और ध्यान, कहीं गंगा स्नान और पूजा, कहीं साधारण रोजमर्रा की जिंदगी और कहीं अंतिम संस्कार। इसीलिए कहते हैं वाराणसी के घाट सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये जीवन को समझने की जगह है।
गंगा के किनारे बने ये घाट चाहे दिन हो या रात आप यहाँ आराम से चल सकते हो, जो आपको बनारस की जिंदगी को करीब से देखने का मौका देते हैं। विशालक्ष्मी मंदिर काशी के मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शक्ति स्थल है। माना जाता है यहाँ माता सती के कुंडल यानी ईयरिंग गिरे थे, इसलिए ये कुल 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मंदिर छोटा और साधारण है, लेकिन लोगों में इसकी श्रद्धा बहुत गहरी है। अब हम चलते हैं वाराणसी के एक और प्रसिद्ध मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। माना जाता है यहाँ हनुमान जी के दर्शन से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। माना जाता है मंदिर के जंगल में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को तपस्या के दौरान भगवान हनुमान ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उन्होंने ही मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित की। 80 घाट से करीब 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस में आप जा सकते हैं दुर्गा माता मंदिर। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसे 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। मंदिर का एक काफ़ी खूबसूरत लाल रंग इसकी पहचान है। मंदिर के पास ही दुर्गा कुंड है, जिससे ये लाल मंदिर और भी खूबसूरत लगने लगता है। रात में मंदिर का लाल रंग रोशनी के साथ और भी गहरा हो जाता है। माना जाता है यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वो यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए यहाँ किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि माता के चिन्ह जो कि है मुखौटा और चरण पादुका, उसकी पूजा की जाती है। वाराणसी की एक फेमस एक्टिविटी जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो है यहाँ की बोट राइड। यहाँ आप लगभग सारे घाटों से बोट राइड ले सकते हैं, जो शेयरिंग और प्राइवेट दोनों में अवेलेबल है। वाराणसी की बोट राइड काशी को समझने का सबसे शांत तरीका है, जहाँ गंगा के ऊपर से घाट का व्यू बिल्कुल अलग ही फील देता है। यहाँ वाराणसी के 84 घाट जो लगभग 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में हैं, गंगा के किनारे उनका नेचुरल सीक्वेंस समझ आता है। बोट राइड के दौरान आप 80 से दशाश्वमेध घाट तक को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। पुराने घाट, मंदिर, आश्रम और जिंदगी का रॉ फ्लो सब कुछ सामने होता है। शाम के वक्त गंगौर घाट का नज़ारा कुछ खास ही होता है, जो मन को शांत कर देता है। हल्की आवाज़ चेहरे को छूती है, घंटी और आरती की हल्की आवाज़ दूर से सुनाई देती है। इस पल में वक्त जैसे ठहर सा जाता है। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो साइबेरिया की खतरनाक ठंड से बचने के लिए काशी आते हैं। अब हम चलते हैं वाराणसी के एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर तुलसी मानस मंदिर। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1964 में कराया गया था। ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को डेडिकेटेड है। यहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी की काफ़ी सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के संपूर्ण दीवारों पर नक्काशी द्वारा रामचरितमानस के हिंदी श्लोक, दोहा और चौपाई को आकर्षक ढंग से संगमरमर पर दर्शाया गया है। यहाँ भगवान श्री राम और कृष्ण जी की कई लीलाओं की झांकियाँ बनी हुई है, जिसमें रामायण और महाभारत की कई कहानियों को भी दर्शाया गया है। इस मंदिर के शांत वातावरण में आपका समय काफ़ी अच्छा गुजरेगा। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर ये है सारनाथ, जहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि जीने का तरीका बन जाती है।
यहीं से बौद्ध धर्म की समझ का मार्ग पूरी दुनिया में समय के साथ पहुंचा। यहीं 2500 साल पहले एक हिंदू राजकुमार आए थे। इस राजकुमार का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद गौतम बुद्ध वाराणसी के पास एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। सारनाथ बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिसमें सबसे पहले आता है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बौद्ध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला, और खुशीनगर जहां गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा को पूरा किया। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बने इमारतों के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धम्मेक स्तूप, जिसे धर्म चक्र स्तूप भी कहते हैं। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और माना जाता है कि यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आने वाले सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश दूर दराज तक फैलने लगे। 7वीं सेंचुरी में चीन के एक युवा भिक्षु शेंजुआन उनसे बहुत प्रेरित हुए। उन्हें समझ आया कि चीन में बौद्ध धर्म की काफ़ी सारी जानकारी मौजूद नहीं थी। उस टाइम उस प्रांत के शासक ने विदेश यात्रा पे भी पाबंदी लगाई हुई थी। फिर भी उन्होंने फैसला किया भारत जाके बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने का। अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने कंधों पर उठाए वो निकल पड़े थे, जो इंसान का सबसे बड़ा सफ़र होने वाला था। और इस सफ़र में उन्होंने खतरनाक रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल को पार किया। और भारत पहुंचते पहुंचते उनको 1 साल का समय लग गया। आखिरकार वो सारनाथ पहुंचे। कहते हैं वो मूल गंधा कुटी नाम के एक मंदिर के खंडरों में रहे थे और माना जाता है महात्मा बुद्ध वहीं ध्यान लगाते थे। लेकिन वे केवल एक बौद्ध भिक्षु नहीं थे। उन्होंने अपने 17 साल के सफ़र में जो कुछ एक्सपीरियंस किया और देखा वो सब लिखा। शेंजुआ के उस महायात्रा के करीब 1400 साल बाद भी इंटरनेशनल टूरिस्ट सारनाथ आते हैं। यहाँ पे अशोक पिलर भी है, जिसे सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी में बनवाया था। स्तंभ के शिखर पर 4 शेर बने थे, जो कि हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है, पर वो आज सारनाथ म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। और ये सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 1910 में स्थापित हुआ और यहाँ 2000 साल से भी ज्यादा पुराने मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं। बनारस शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर ये है सर्ववेद महामंदिर धाम, जो दुनिया का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ एक साथ लगभग 20,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन 2023 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। सर्ववेद का मतलब होता है सभी वेदों का सार, और ये मंदिर वेदास, उपनिषद, पुराण और सनातन परंपरा के कोर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये मंदिर करीब 7 फ्लोर का है और 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कॉम्प्लेक्स के अंदर संस्कृत श्लोक वॉल्स और पिलर्स पर कार्व्ड है। इस मंदिर का मेन एम है सनातन धर्म, वैदिक रिचुअल और इंडियन फिलोसॉफी को प्रिजर्व और प्रमोट करना। ये जगह ज़्यादा कमर्शियल या टूरिस्टी नहीं है, इसीलिए यहाँ शांति और डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।